मानव भूगोल में आज अपन पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 2, दूसरा पार्ट, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या, संगठन, संरचना, घनत्व, सभी कुछ इसमें आएगा। तो इस प्रश्न का, इसमें से पहला, इस पर पार्ट का पहला प्रश्न जो बनेगा वो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 देशों के नाम। इनका अवधि क्रम लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। सबसे अधिक आबादी किसकी? नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे आएगा चीन, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे ब्राजील। परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा, 2 पूछेगा तो भारत और चीन, 4 पूछेगा तो भारत, चीन, यूएसए और ब्राजील। ये विश्व जनसंख्या का जो इंपोर्टेंट नोट्स में पहला प्रश्न अपना ये बनता है। फिर इसके बाद में इस पार्ट का प्रश्न नंबर 2 बन सकता है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सूत्र होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो कुल जनसंख्या में से क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 इस पार्ट का बनेगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? किस महाद्वीप की पॉपुलेशन या डेंसिटी सबसे अधिक है? उसका नाम है एशिया। प्रश्न नंबर 3 बनेगा जनसंख्या वाले पार्ट से। प्रश्न नंबर 4 बनेगा इस पार्ट का जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? इसकी परिभाषा का डेफिनेशन से याद होनी चाहिए। इसकी परिभाषा स्किल होता है लिखने का, अच्छी परिभाषा होगी तो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो इसकी परिभाषा इसको अपन कम से कम शब्दों इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी स्थान पर किसी विशेष समय में, किसी विशेष समयांतराल में 2 अंतरालों के बीच होने वाला जनसंख्या में परिवर्तन है। किसी एक स्थान पर एक निश्चित समय में 2 अंतरालों के बीच का जो जनसंख्या में पॉपुलेशन का जो परिवर्तन हो रहा है उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी 2 निश्चित समय हो, कोई निश्चित स्थान हो, उसकी पॉपुलेशन में कितना कम या ज्यादा हुई उसको कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन होगी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 बन सकता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की डेफिनेशन क्या है? नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन की क्या हो सकती है? किसको कहा जाता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि? इसकी परिभाषा को लिखा जा सकता है किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच जन्म और मृत्यु के बीच के बढ़ने वाली जनसंख्या। यानी किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच में जन्म और मृत्यु, डेथ और बर्थ के बीच में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसको जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 6 बन सकता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? एक धनात्मक होती है और एक होती है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? यदि 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, अगर पॉपुलेशन किसी स्थान पर 2 समय अंतरालों के बीच कम हो जाती है तो उसको कहा जाता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। प्रश्न नंबर 7 इस पार्ट का बन सकता है प्रवास का उद्गम स्थान किसे कहते हैं? प्रवास का उद्गम स्थान किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जब लोग किसी काम को करने के लिए दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो जिस स्थान से वो गमन करते हैं दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो अपने उद्गम स्थान जहां से वो रवाना हो रहे हैं उसको कहा जाता है प्रवास का उद्गम स्थान। डेफिनेशन होती है जब लोग किसी कार्य हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, गमन यानी जाना, गमन करते हैं, तो जिस स्थान से गमन करते हैं उस स्थान को कहा जाता है उद्गम स्थान। प्रश्न नंबर 8 बन सकता है जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं? जनसंख्या के कारक यहाँ पे 2 जनरली होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। एक होता प्रतिकर्ष, एक होता अपकर्ष। प्रतिकर्ष का अर्थ है दूर कर देना, अपकर्ष का अर्थ है अपनी ओर खींच लेना। तो प्रतिकर्ष कारक में पहला होता है बेरोजगारी, वे कारण जिसके कारण पॉपुलेशन दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती है या फिर माइग्रेट होकर चले जाते हैं। नंबर 2 है रहन सहन का जो लेवल होता है काफी निम्न स्तर होता है, ये भी इसका एक रीजन है। बेरोजगारी, रहन सहन का निम्न स्तर। नंबर 3 है राजनीतिक अस्थिरता और नंबर 5 प्रतिकूल जलवायु। इस तरह से कुल 5 मेन रीजन है जिसके कारण से जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक होते जनसंख्या निवास नहीं करती है, इनको कहा जाता है जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक। सवाल नंबर 2 इस पार्ट का बन सकता है जनसंख्या के अपकर्ष कारक कौन कौन से? किस कारण से जनसंख्या किसी स्थान पर आकर बसती है या सघन हो जाती है, उसके मूल कारण कौन कौन से होते हैं? तो अपकर्ष कारक पहला होगा बेहतर जीवन, जहां पर जीवन शैली बेहतर हो तो लोग वहां पर जाएंगे। नंबर 2 रोजगार की स्थिति, रोजगार अधिक है तो लोग वहां पर जाकर पलायन करके वहां बसेंगे। नंबर 3 है अनुकूल जलवायु, जलवायु बेहतर होगी तो पॉपुलेशन वहां पर जाएगी। नंबर 4 शांति और नंबर 5 है राजनीतिक स्थिरता। अस्थिरता होती है प्रतिकर्ष में और स्थिरता होती है अपकर्ष कारकों में। इस तरह से ये सभी कारक जनसंख्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
प्रश्न नंबर 10 बन सकता है जनांकी के संक्रमण सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत को देने वाले व्यक्तित्व का नाम है, जोग्राफर का नाम है माल्थस। सर जॉन माल्थस ने यह सिद्धांत जनांकी के संक्रमण सिद्धांत दिया, जिसमें कुल अवस्था उन्होंने 3 मानी थी। इन सिद्धांतों को अपन ढंग से डिस्क्राइब अगली क्लास में करेंगे, जो लॉन्ग डाइवर्केशन में बनेगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 बनेगा, भारत की जनसंख्या या भारत की जो पॉपुलेशन है ये इस सिद्धांत है जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की, इस सिद्धांत की किस अवस्था में आता है। यानी कुल 3 अवस्था जो बोली गई है, अवस्था नंबर 1 और 2 और 3, इन 3 अवस्था में से भारत किस स्थिति में आता है। तो इसमें से भारत की जो दशा है जनरली वो द्वितीय अवस्था में माना जाता है। तो पहली अवस्था में जितने भी गरीब राष्ट्र है या जहाँ विकास बिल्कुल नहीं हुआ वो आते हैं, मध्य में जहाँ पर कंडीशन ठीक ठाक है, और लास्ट में सबसे कुछ विकास वाले सभी अवस्था नंबर 3 में आते हैं, जहां पर बर्थ और डेथ दोनों इक्वल हो जाती है। इसी प्रकार इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है प्रवास के 2 प्रकार और कौन से होते हैं। एक होता है स्थायी प्रवास और दूसरा होता है अस्थायी, या उसको बोला जाता है मौसमी, सीजनल होता है, और एक परमानेंट होता है और एक सीजनल होता है। इस प्रकार से अपन इस माइग्रेशन को 2 प्रकार के भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कम समय में अच्छे नोट्स अगर अपन पढ़ते हैं तो बेहतर नॉलेज प्राप्त होता है, अच्छे नंबर भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको नरेशन सारे मिल जाएंगे। दीपावली से पहले अपन पूरे सिलेबस को मानव भूगोल को अपन इन नोट्स में कर सकते हैं।